आप देख रहे हैं कि हिंदू में अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो ऊंच और नीच देखते हैं, भेदभाव देखते हैं। आप किसी के साथ भेदभाव करिएगा तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही जाएगा। अगर आप देख रहे हैं कि दलित और महादलित के साथ बहुत भेदभाव हो रहा है, और आप क्रिश्चियन धर्म को देखिए कि उन लोग अपना रहे हैं उनको कि मैं आपके साथ भेदभाव नहीं करूंगा, तो वो जाएगा ही जाएगा। जहाँ सुविधा देखेगा लोग वहां जाएगा। अगर कहीं पर किसी को 5 रुपये मिलता है तो वहां ही जाएगा ना। कि आप देखिए मंदिर जाता है तो कहता है कि भाई मंदिर धोवा देते हैं, मांझी का बेटा आ गया या दलित का बेटा आ गया, भाई दर्शन करने जाता है तो मंदिर धोवा दिया जाता है। तो जहाँ सुविधा देखता है वहां जाता है लोग। तो मतलब आपके कहने के बाद आप हिंदू हैं एक, और आप जो है से बहुत सारे लोग जो है हमारे पास में कमेंट करते हैं कि जो ईसाई धर्म जो है वो पैसा लेकर के ये कर रहे हैं, नहीं होनी चाहिए, इसको रोका जाना चाहिए। भाजपा के भी बहुत सारे नेता लोग बोले कि इसको रोकना चाहिए, और लोग जो है जो हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं कि ये ईसाई धर्म को रोकना चाहिए। तो क्या मतलब आप बोल रहे हैं कि जो है ना से वहाँ पर छुआछूत होता है, भेदभाव होता है, मंदिर को छुआ जाता है, तो ये मतलब क्या हो रहा है कि जो लोग एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा हो रहा है। सबसे पहली बात कि आप देखते हैं कि कहीं भी मंदिर में जाइए तो वहां पे दर्शन करने के लिए लाइन लगाया जाता है, वीआईपी लाइन। आपके पास अगर 1000 रुपया है तो आपको वीआईपी लाइन से 2 मिनट में दर्शन हो जाएगा। आपके पास पैसा नहीं है तो आप रात भर लाइन में लगे रहिए, दिन भर लाइन में लगे रहिए। तो ये चीज आपको ईसाई धर्म में नहीं मिलेगा, ना आपको गुरुद्वारा में मिलेगा। वहाँ वीआईपी लाइन का कल्चर नहीं है। जिस दिन वीआईपी लाइन खत्म हो जाएगा उस दिन लोग खुद समझ जाएंगे कि हमें कोई धर्म नहीं अपनाना है, धर्म एक ही करना है। तो आप देख के चलिए कि मान सम्मान जहाँ मिलेगा वहाँ पे हर लोग जाएंगे। मतलब समानता के अधिकार नहीं है वहाँ पे। यहाँ पर जो है जातिवाद है, अंधविश्वास है। भारत में तो समानता का अधिकार नहीं है, जातिवाद कूट कूट कर दिमाग में भर दिया गया है। और ये भरने वाले उच्च वर्ग कोटि के लोग हैं जो चाहते हैं कि भारत एक बट कर देश रहे ताकि हम लोग राज करें। राज मात्र 5% लोगों के ही हकदार में, 95% लोग बेरोजगार हैं। इसीलिए जब अछूत होगा तो कहीं ना कहीं लोग जाएंगे। अब क्रिश्चियन धर्म में लोग अपना रहे हैं, कहते हैं पैसा देगा, तो मुझे नहीं लगता है कि लोग कितना पैसा देकर अपनाएंगे। भाई भारत 150 करोड़ की आबादी है, जिसमें से कम लगता है कि 10 करोड़ क्रिश्चियन धर्म अपना रहे हैं। तो आप कितना पैसा लोगों को दीजिएगा? हमें दीजिए, हम भी अपना कर देखते हैं। भाई पैसा तो हमें ऑफर नहीं आया, हमें भी बोला गया कि अपना हिंदू है जी, और आप ईसाई धर्म का अपना लीजिएगा। मैं देख रहा हूँ ना, छुआछूत भेदभाव करिएगा तो क्या करेंगे? कहीं ना कहीं तो विचार कुछ भी इस पर किया जा सकता है। आपके साथ में हुआ है ऐसा? मेरे साथ में भी ऐसा बहुत बार हुआ है। तो विचार हम भी कभी कभी सोचते हैं कि हम भी अपना लें। हाँ, लेकिन अभी देख रहे हैं। समस्त को प्रेज लॉर्ड नमस्कार। मोर प्रिय माने वर्तमान आपण माने वीडियो रे देखिले कि प्रकार जड़े हिंदू है कि मध्य ख्रीस्टियन मान विषय रे कहूथिले। आ लोक माने आज कहीं प्राय जीशु को विश्वास करुछंती सही विषय मध्य से कही अछंती। सो यही वीडियो माध्यम रे मु आपन को जणेबा पई चाहे, सतरे आमे मध्य गोटे समय रे मंदिर जाउथिलु, दर्शन करिया पई जाउथिलु, पूजा पाठ करूथिलु। सेठार आमे अनेकों को देखुथिलु छुआ अछूत करा जाउथिला। आ कहीं जदि छुई देला माने असुचि हो जाउथिले, जायकि पानी गाधौथिले। एही प्रकार मध्य अनेक समय आम माने देखिछु, जेहेतु आम माने सही कल्चर सही बैकग्राउंड रे आमे बंचीजु। किंतु जते बेले आम माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट ठारे देखुछु, प्रभु जीशु शिक्षा को देखुछु, सेठारे कौनसी भेदभाव आम माने देखिबा पई पाउना। कारण प्रभु जीशु ख्रीष्ट काहाकु मध्य भेदभाव करती नहीं। से आम समस्त को प्रेम करती। आउ से आम मान को जे सृष्टि करी अछंती एही विषय आम मान को जानिबा को हेबो। आज लोक माने अनेक विषय निज जीवन रे से माने करूछंती सत, किंतु से माने जानि पारु नहंती से माने कोन करूछंती। मोर प्रिय माने आज अनेक लोक मान को पृथ्वी रे भेदभाव करा जाउछि। जड़े जिते बड़े मनुष्य ए धरा पृष्ठ रे जन्म हुए सही समय से कौन सी जाति कौन सी धर्म को लेकिन आसी न थाए, बरम परमेश्वर इच्छा अनुसार से मातार गर्भरु से ए जगत को आसी थाए। सही समय तांको कपाल रे किंबा तांको देह रे
ଲେଖା ଯାଇନଥାଏ ସେ କେଉଁ ଧର୍ମର ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଜଗତର ମନୁଷ୍ୟ ଯାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଭେଦଭାବ କଲେ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ଧର୍ମ ଧର୍ମ କରି ଜାତି ଜାତି କରି ବାଣ୍ଟି ଦେଇଅଛି। ଆଉ କହୁଅଛି ଇଏ ସେହି ଧର୍ମର ଲୋକ, ମୁଁ ସେହି ଧର୍ମର ଲୋକ। ଏହି ପ୍ରକାର କରି କେଜାଣି ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ହିଁ ଭୁଲିଗଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ଭୁଲିଗଲେ, ଆଉ ନିଜେ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ମନେ କଲେ, ଆଉ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆଜି ଆମେ ମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଦେଖାଯାଉଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ସତ୍ୟରେ ଓ ବାସ୍ତବରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାହାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଉଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଭାବୁଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଏତେ ଭେଦଭାବ କାହିଁକି କରାଯାଉଛି, ଆମେ କ'ଣ ମଣିଷ ନୁହେଁ କି? ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଆପେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଭେଦଭାବ ଯଦି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦିଆଗଲା, ଏମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଗଲା, ସେମାନେ ତ ଆମ ଧର୍ମରେ ଥିଲେ, ଅଶୁଚି ଥିଲେ, ସେମାନେ ତ ନିଚ ଜାତିର ଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର କହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆରୋପ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସମାନତାର ଅଧିକାର ପ୍ରେମ ପାଇଥାନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, କାହାକୁ ଭେଦଭାବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଭେଦଭାବ କରାଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯିଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନେଇ ଅଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ କାହାର ଭେଦଭାବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ବାଇବଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରେମରେ ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାଇବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ର